नमस्कार। व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 36 वैद्य सुश्रुत गाडगिल। कल हमने एक्सीडेंटल केसेस और उसमें अभ्यंग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से कैसे काम करता है ये देखा था। उसके आगे के बेनिफिट्स आज देखेंगे। चरक सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 5 सूत्र क्रमांक 89। सुस्पर्शोपचितांगश्च बलवान प्रियदर्शनः भवति अभ्यंग नित्यत्वात् नरो अल्पजर एव च। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभ्यंग ये परम त्वचा है। परम त्वचा मतलब आपके स्किन के लिए, त्वचा के लिए ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है, ऐसा चरकाचार्य कहते हैं। उसी बात को उन्होंने आगे यहाँ पर लिया है। आपका स्पर्श जो है वो सुस्पर्श मतलब मुलायम, टोनिंग, ये सब स्किन में आ जाता है, त्वचा में आ जाता है। उपचितांग, उपचितांग मतलब आपके शरीर अवयव की पुष्टि होना, ये इसमें निर्भर है। जो मसल मास है वो बढ़ना और वो अच्छी तरीके से होना। जैसे हम मराठी में बोलते हैं कि सुडौल शरीर होना, हर एक मसल अलग दिखना चाहिए, इस तरीके से शरीर यष्टि होना। एथलीट की बॉडी अगर देखी है तो उस तरीके की बॉडी यहाँ पर अभ्यंग से आपको प्राप्त हो सकती है। बलवान, बलवान ये तो है ही, बल प्राप्ति तो अभ्यंग से होती ही है। आपने अगर कभी अखाड़े में जो व्यायाम करते हैं, कुश्ती वगैरह करते हैं, उनका अगर रेजिमेंट देखा तो व्यायाम करने के बाद अभ्यंग होता है। और मर्दन ये भी एक चीज़ होती है, शरीर को हल्के हाथ से रगड़ना या मसाज करना, ये जो चीज़ है ये वो करते हैं और उनका बल जो है वो भी अच्छा रहता है। तो बल ये जो चीज़ है ये काफ़ी एंगल से देखी जाती है और काफ़ी इसमें जो है फैक्टर्स हैं। एक अभ्यंग भी उसमें फैक्टर है कि जो बल देता है। प्रियदर्शन, अभ्यंग करने के बाद स्किन का ग्लो होने की वजह से और धातु पुष्ट होने की वजह से, जो शरीर यष्टि है वो पुष्ट होने की वजह से प्रियदर्शी, दूसरों को आप आकर्षित कर लेते हो, इस तरीके का शरीर आपका हो जाता है। और अल्पजर एवच, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये नित्य अभ्यंग करने के बाद, जरा मतलब वार्धक्यावस्था, बूढ़ापन, तो बूढ़ापन जो है वो अल्पतः आता है, या मैं कहूँगा नहीं आता है, ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि बूढ़ापा जल्दी ना आए या बुढ़ापा में भी जो आयुर्वेद के हिसाब से वात दोष बढ़ता है उसके जो व्याधियाँ ना हो, तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर अभ्यंग तरुण वय जो रहता है, यौवनावस्था जो रहती है, तब से ही स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। इसे रिजुविनेशन थेरेपी के ज़रिए भी हम सोच सकते हैं। ये आपका वय जो है, आपकी एज जो है, उसको वहीं पर रुकाने की कोशिश करता है, टिकाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से जो वार्धक्यावस्था है वो जल्दी नहीं आती और ये सारे बेनिफिट्स आपको अभ्यंग से मिलेंगे। इसके बाद भी कई सारे अभी रेफरेंसेस हैं जो अभ्यंग के बारे में बताए गए हैं। विशेषतः अभ्यंग किस किस अवयवों पर करना है ये भी रेफरेंसेस मेंशन है, उसके बारे में आगे देखेंगे। धन्यवाद।